देखो बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम मुझसे मिलने यहाँ आई तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, अगर ऐसा है ना तो मैं जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। जी, बाय। सनू के घर जाते वक्त मॉम का एक्सीडेंट हो गया और अभी भी इनका दिल नहीं भरा है। उस टाउन मार्केट लड़की को हमारे घर पे बुला रही है। उस अनु जैसे लोग हमारे घर में स्टाफ बनकर आते, गेस्ट बनकर नहीं। और मैं उसे हमारे घर में आने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। गाड़ी को देख के लग रहा है कि एक्सीडेंट इसी से हुआ है। आप लोग कौन है और ये गाड़ी क्यों चेक कर रहे हैं? आपसे मतलब जनाब? मतलब ये गाड़ी हमारी? मतलब ये गाड़ी हमारे मोहल्ले से है और कॉलोनियों में सब कुछ अलग अलग होता है, पर मोहल्लों में सब कुछ सबका साझा होता है। किसी से पूछकर आप चेक कर रहे हैं क्या? अरे भाई साहब, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब जाइए, अपना काम करिए। आप पुलिस ऑफिसर हो क्या? बस ऐसा ही समझ लीजिए। अब कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा कांड हुआ है। एक चलती फिरती औरत को इस गाड़ी ने उड़ा दिया है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और वो एक्सीडेंट ना कोई आम औरत का नहीं हुआ है। आर्यवर्धन का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है। उनकी माँ का एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी से। कहाँ है बेटा? हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? अब आर्य सर की माँ का एक्सीडेंट हो गया है हमारे मोहल्ले के बाहर। मुझसे गाड़ी चलाते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और मैंने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। हर्ष, मानसी मानसी मानसी, देखो देखो, मैंने ना काली गोभी उगाने वाला वीडियो देखा है। लोगों को आजकल व्हाइट चीजों से प्रॉब्लम है ना, सब में कलर ढूंढते रहते हैं। जैसे व्हाइट ब्रेड नहीं ब्राउन ब्रेड, व्हाइट राइस नहीं ब्लैक राइस, रेड राइस, ब्राउन राइस। तो मैंने सोचा क्यों ना गोभी को भी कलरफुल बना देते। अब मार्केट में ग्रीन गोभी तो है ही, हमारी ब्रोकली। हर्ष, तुम अपनी सब्जी मंडी से बाहर निकलो। तुम्हें पता भी है कि हमारे घर में क्या हो रहा है? नहीं, पर आई एम श्योर तुम तो बता ही दोगी। बताओ। रुको रुको, बताओ। नहीं बताना मुझे। अच्छा बता भी दो। मॉम ने अनु को घर पे इनवाइट किया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आने दो ना। रियली? तुम्हारे भाई एक दो बार चांदनी चौक क्या चले गए? तुम लोगों को क्या लगता है हम भी चांदनी चौक टाइप है क्या? Oh my God, how do I explain this? हर्ष, जिन लोगों को हम अपने क्लब में एंट्री नहीं देते, हम उन्हें घर पे इनवाइट कर रहे हैं। प्लीज हर्ष, अब तुम ज्ञान देना शुरू मत कर देना कि अनु ने मॉम की जान बचाई है, उसी ने ब्लड दिया है मॉम को। नो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉम का एक्सीडेंट अनु की वजह से हुआ है, उस जगह की वजह से हुआ है। वहाँ के तो लोग ही ऐसे हैं, किसी ओल्ड लेडी को देखकर एक्सीडेंट करके चले गए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कैसी है वो, क्या सिचुएशन है उनकी। और हम ऐसे लोगों को अपने घर पे बुला रहे। नो वेज, दिस इज नॉट हैपनिंग। मानसी मेरी हर्ष, एक बार सोच के देखो हर्ष, जब से वो लड़की हमारी लाइफ में आई है कोई ना कोई कांड होते जा रहा है, कभी ऑफिस में, कभी कहीं, कभी फैक्ट्री में। और अगर वो घर पे आ गई ना तो अपने साथ कांड का एक पैकेज डील लेकर के आएगी। सर, आपके पास क्या सबूत है कि एक्सीडेंट इसी गाड़ी की वजह से हुआ है? सबूत? ये गाड़ी की टूटी हुई लाइट, ये शीशा और ये डेंट। और अगर आपको फिर भी इत्मीनान नहीं है तो ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। सर, पर इससे ये कहां साबित होता है कि उन लेडी को इसी गाड़ी ने टक्कर मारी है? सुनो, ये देखो क्या है।
मिल गया सबूत, और लगता है ये गायत्री जी का ही साड़ी का कपड़ा है। अब इससे ये साबित होता है कि इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। अब इस गाड़ी की मालकिन बच नहीं पाएगी। क्या नाम बताया था? पुष्पा। पुष्पा जी को जल्द ही पुलिस अपनी हिरासत में लेगी। और मेरे लिए ना सही, हर्ष मॉम के लिए तो कुछ करो ना प्लीज। मैं क्या ही कर सकता हूँ? वही तो प्रॉब्लम है ना हर्ष, तुम कुछ कर ही तो नहीं सकते हो। And I feel so bad about it. ऑफिस में तुम सिर्फ नाम के बॉस हो, घर पे तुम सिर्फ नाम के छोटे बेटे हो। ऑफिस में भी डिसीजंस ब्रो इन लॉ और मॉम लेते हैं, घर पे भी डिसीजंस ब्रो इन लॉ लेते हैं या फिर मॉम लेती है। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई डिसीजन लेने के लिए केपेबल ही नहीं हो, और तुम उन्हें गलत साबित करने के लिए कुछ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं। और अगर हर्ष ऐसा चलता रहा ना, तो सिर्फ ये लोग नहीं, अनु के आने के बाद अनु भी सारे डिसीजंस लेने लगेगी, क्या करना है नहीं करना है, सारी चीजें। और किसे घर में आना है किसे नहीं आना है वो भी वही डिसाइड करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हें भी घर में नहीं आने देगी। मानसी तुम ये क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ हर्ष, भूल गए तुम कैसे ब्रो इन लॉ ने सबके सामने तुम्हें डांटा था अनु के लिए। उन्होंने कहा था कि उन्हें अच्छे से पता है कि ऑफिस का बॉस कौन है, किसका क्या हक है, क्या सही और क्या गलत है। मुझे तो वो रूटीन में डांटते रहते अनु के लिए, मेरे खिलाफ जाकर अनु की साइड लेते हैं। और अब वो दिन दूर नहीं है हर्ष, जब ब्रो इन लॉ तुम्हारे खिलाफ जाकर भी अनु की साइड लेंगे। और अगर ये सारी चीजें होने से रोकना है तुम्हें हर्ष, तो आज तुम्हें अनु को हमारे घर में आने से रोकना होगा। वरना हार्श चीजों के लिए रेडी हो जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारी तो नहीं चलने वाली। ऐसे कैसे नहीं चलेगी? इस घर का छोटा बेटा हूं मैं, ऑफिस का बॉस हूं मैं। यहां सिर्फ मेरी चलेगी, उस अनु की नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अनु इस घर में नहीं आएगी। काश दुनिया के बाकी काम भी उतने ही आसान होते जितना हर्ष को अपनी बातों में लाना आसान है। वेल डन मानसी। सर मैंने आपको पुरानी डिटेल्स और पुरानी डिज़ाइन सब कुछ मेल कर दिए, आप प्लीज़ वही रखिए। जी थैंक यू। सर वो मैंने ना आपकी सारी फाइल्स वापस टैली कर ली है। आपने जो जो डिज़ाइंस पुराने वाले वापस रखने के लिए कहा था वो भी मैंने कह दिया है। और ये लास्ट ईयर की टर्नओवर रिपोर्ट, बाकी सब कुछ मैं आपको मेल कर रही हूँ सर। इग्नोर करने का अच्छा तरीका है। कुछ कहा आपने सर? कुछ नहीं। अनु मैं यहाँ काम की बात करने के लिए नहीं आया। तो फिर सर? माँ का फोन आया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है, तो चलो। जी सर, माँ ने मुझे घर पर जरूर बुलाया, पर ये तो नहीं कहा है ना कि आपके साथ आना।